ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए नित्य स्वाध्याय प्रवचन में श्रवण कर रहे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 17 श्लोक। पहले उच्चारण। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान बड़ा सुंदर एक दृष्टांत देकर शांति, सुख, समृद्धि, आनंद की एक परिभाषा, पारिमाणिक व्याख्या बता रहे हैं। प्रत्येक प्राणी चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म मत पंथ का हो, बालक हो, वृद्ध हो, पंडित हो या नासमझ हो, अपने जीवन में प्रत्येक प्राणी सुख, समृद्धि, आनंद को चाहते हैं। जिस प्रकार से नोटबंदी में सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंदिश कर दिया कि ये नहीं चलेंगे। समझो एक दिन पहले उस कागज के टुकड़े का महत्व था क्या? 500, 1000। पर जैसे सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया कि अजी अभी जो 500 के पुराने नोट, 1000 के करेंसी नहीं चलेगी, नहीं मान्य, अभी कागज के टुकड़े कबाड़े हो गए। ऐसे ही जैसे कि नोटबंदी में इनका महत्व समाप्त हो गया। पर नोटबंदी के पहले बड़ा भारी इनका महत्व था। ऐसे हमारे जीवन में
जिस चीज़ का महत्व होता है उधर ही आदमी का झुकाव होता है, पड़ाव होता है। तो प्रत्येक प्राणी सुख, समृद्धि, आनंद को चाहता है, परंतु उसके विपरीत दुख, असमृद्धि, अनानंद, अनानंद बोलते दुख को, अनानंद को प्राप्त करता जाता है। तो भगवान दृष्टांत दे रहे न काम कामी काम्यन्ति कामः कमु कांतो कमु इच्छायाम। कांति नाम इच्छा, कांति बोलती इच्छा को। तो जिसके जीवन में तमाम इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वह कभी भी अपने आप में सुख, समृद्धि, शांति को उपलब्ध हो नहीं सकता है। भगवान पतंजलि स्वयं ही योग दर्शन में कहते हैं संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। यदि आपके जीवन में संतोष रूपी धन उपलब्ध हो गया, संतोष आ गया, तो सारे धन फीके। अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम मतलब न विद्यते उत्तमो यस्मात्, जिससे उत्तम सुख हो ही नहीं सकता, ऐसे अनुत्तम सुख का लाभ होता है। तो जीवन में संतोष आ गया, तो संतोष नहीं है तो चाहे कितना भी धन कमा लो, धन कमाने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलती है। वो आपको 3 कथा मैंने सुनाई होगी कि जंगल में एक बाबा जी राम राम कर रहे थे। उधर से प्रातः काल घूमता हुआ एक बहुत ही सात्विक सज्जन आदमी गुजर रहे थे। उन्हें एक सोने की गिन्नियों से भरी हुई थैली मिली। क्योंकि सत्संगी थे, सात्विक थे, मन में लालच नहीं था। जैसे थैली को खोली, उसमें तमाम गिन्नियाँ। विचार की इसमें हमारा अधिकार नहीं, चलो अच्छा है बाबा जी को दान कर दूं, बाबा जी अच्छे सत्कर्म करेंगे, क्योंकि यह हमारा धन नहीं किसी और का है। जैसे वह भले मानुष सोने गिन्नियों से भरी हुई थैली बाबा जी के चरणों में रखी, बोले महाराज जी ओम नमो नारायणा, इसे स्वीकार करें। थैली जो है ना रास्ते में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा महात्मा जी को भेंट कर दो, अच्छे काम में बाबा जी लगाएंगे, क्योंकि इस पर हमारा अधिकार है नहीं। बाबा जी ने कहा देख भाई मैं क्या करूँगा, मैं तो ठहरा महात्मा, अकिंचन महात्मा। ऐसा है देख सामने जो जा रहा बड़ा भारी भिखारी है, उसे तू दे दे। सामने ही राजा की सवारी जा रही थी। यह सज्जन दौड़ गए और हाथ करके दिखाया महाराज जी भेंट। तुरंत हाथी को नीचे बिठाया राजा ने और उसे स्वीकार कर लिया। बड़ा खुश हुआ। क्या सोचा, किसने मुख दिखाई, नज़ारा मंगल कामना से इसने भेंट किया। वापस आया, बोला महाराज आपने सच्ची कहा, है तो राजा सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है, चवर लोग डुला रहे हैं, साजोबाज है, 4 आदमी आगे 4 पीछे, फिर राजा है तो भिखारी दरिद्र। झट उसने सोने से भरी थैली को उठा लिया, कुछ पूछा नहीं, जांचा नहीं। तो महात्मा ने कहा देख भाई, हमारे जीवन में संतोष है, मैं संतुष्ट हूँ, यथा लाभ संतुष्ट हूँ, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर राजा के पास बहुत धन होने पर भी असंतुष्ट होने से यह भिखारी ही तो है। तो नारायण, यदि आपके जीवन में संतोष नहीं तो चाहे कुछ भी मिल जाए उससे शांति मिलना नहीं। इसलिए भगवान स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया कि देखो अर्जुन, सशांति मापनोति न काम कामी। कामनाओं की इच्छा करने वाला कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता है। चारों तरफ से समुद्र जो है भरा है, ऐसे ही जैसे कि समुद्र है। अब समुद्र में तमाम नदियां बरसात में आती हैं, प्रविष्ट करती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी के दिनों में बाड़वा नल से भाप बनकर उड़ता है, फिर भी समुद्र घटता नहीं जस का तस। तो जीवन में समस्याएं संताप आए, उससे ज्ञानी पीड़ित नहीं होता। सुख समृद्धि, भौतिक समृद्धि से कभी हर्षित नहीं होता है। समुद्र के समान गंभीर, शांत, अगाध, आनंद रूपी समुद्र में साधक मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। जैसे अज्ञानी जीव धन कमाने में, दुनिया के व्यवहार में, कारोबार में इतना व्यस्त रहता है, उसे पूछो भाई सत्संग सुन लिया करो, नाम जप कर लिया करो, दान पुण्य कर लो, यज्ञ हवन करो, कम से कम अधिक नहीं तो दशांश कमाई का सत्कार में विनियोग करो। बोलता महाराज समय नहीं, टाइम नहीं, वक्त नहीं मिलता। सीधा जवाब सबका एक ही होता, दुनिया के काम के लिए उसके पास समय है, परंतु भगवान के लिए नहीं। जिसने सब कुछ दिया हमें, उसके लिए समय नहीं। पर याद रखो, जिसके लिए तुम इतना समय और शक्ति का खर्च कर रहे हो, वह कभी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। संसार की प्रतिज्ञा है कि चाहे तुम कितना भी संसार के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ो, संसार कभी आपके साथ नहीं जाएगा। संसार का स्वभाव है परिवर्तन, दुख, अनित्य, क्षणभंगुरता। विवेकी पुरुष संसार के स्वभाव को समझ करके मात्र व्यवहार करता है। व्यवहार जगत में ममता नहीं करता, शक्ति नहीं करता, प्रीति नहीं करता। प्रीति तो मात्र भगवत चरणारविंद में, संतों के चरणों से होती है। संसार में रहता है कैसे, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। जल कीचड़ के बीच कमल खिलता है, पर उसे असंग होता है। ऐसे ही ज्ञानी भक्त भी संसार में रहता हुआ भी, व्यवहार करता हुआ भी, संसार से बिल्कुल अलिप्त, असंग जीवन व्यतीत करता है। तो यह जो गीता है आपको दिव्य जीवन जीने के कला, कैसे जीवन जिया जाए, यह सिखाती हमें। समुद्र के समान, समुद्र जिस प्रकार से बरसात के दिनों में नदियों के प्रवेश होने से हर्षित नहीं होता, उफनता नहीं, और गर्मी के दिनों में सूखता नहीं, मर्यादा को तोड़ता नहीं, ऐसे ही भगवान के भक्त ज्ञानी होते हैं। तद्वत काम प्रविशन्ति सर्वे, उसके समान ही सारी जो कामनाएं हैं प्रविष्ट हो जाती हैं। बिना हलचल किए किसी प्रकार को उसमें हलचल उफान नहीं होता है। बरसात के दिनों में छोटी मोटी जो नदियां हैं, जरा सा पानी भरा, कभी बायां किनारा कभी दायां किनारा, तट को तोड़ती हुई जाती है, नगर को बहा देती हैं।
कुटियों को बहा देती हैं। और यह जो समुद्र है वो अपनी मर्यादा को बिल्कुल नहीं तोड़ता। ऐसे ही ज्ञानी की भक्त के व्यवहार हुआ करते हैं। वह कामना शून्य होकर व्यवहार करता है। कामनाओं का स्वभाव है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये कामना कहीं पूरी होती नहीं है। आपने वह प्रसंग सुनी होगी। महान राजा जिनका नाम क्या था, भर्तृहरि, अपने उद्गार में लिखा, या लिखा भाई कि भोगान भुक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव यातः। नारायण 1000 वर्षों तक अव्याहत अबाध रूप से इंद्रियों से विषयों का सेवन करता रहा, पर भोगा न भुगता, संसार के भोग को मैं भोग नहीं सका। विचार करो, आपके पास कितना समय, कितनी आयु, कितनी व्यवस्था है, मामूली सी है। उन राजा महाराजा के पास तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम साधन हैं, सामग्रियां हैं, ऐश्वर्य है, संपदा है, कहीं व्यवस्था नहीं करना। भी अपने अनुभव को प्रकट कर रहे, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। मैंने इंद्रियों से भोग को नहीं भोगा, बल्कि इंद्रियां ही जीर्ण शीर्ण हो गई। आँख में चश्मे लग गए, दांत हिलने लग गए, कान से कम सुनाई पड़ने लगा, हाथ पैर कपने लगे, झुर्रियाँ पड़ गईं। संसार के भोग ऐश्वर्य जस के तस पड़े हुए हैं आज भी, परंतु आँख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, जीभ से भोजन ग्रहण नहीं होता, गले से उतरता नहीं। तो नारायण, संसार का भोग ऐश्वर्य जो है यह क्षणिक है, क्षणभंगुर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा जब ज्ञान होता है तो आपके चित्त में विवेक का उदय होता है, वैराग्य को बढ़ावा मिलता है। जैसे जैसे वैराग्य को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ेगा, वैसे ही विवेक सुदृढ़ होता है। जिस प्रकार से एक तरफ आप दवाई औषध पान करते हैं, उस तरफ परहेज करते हैं, जल्दी रोग ठीक हो जाता है, ऐसे ही वैराग्य तो आपका परहेज और विचार है औषध पान। विवेक का विचार हृदय में उतारते जाना, और वैराग्य से, अनात्मा से, विषय से, भोग से परहेज। यह जीवन में यदि उतर गया तो भवरोग से छुटकारा हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा रोग, बीमारी एक ही है, वह क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्मना, बार बार मरना, सबसे बड़ा यह जो खतरनाक से खतरनाक भव रोग है। जरा विचार करो, हम लोग मनुष्य योनि में हैं, पश्वाद योनि में कितनी तकलीफ है, पराधीन। किसान चाहे तो भूसा डाले, अन्यथा भूखे रहना पड़ता। किसान चाहे तो पानी पिलाता, भूखे प्यासे रहना पड़ता।
भूखे प्यासे के बाद हल जोतना पड़ता। तमाम योनियों में भटक के आप आए हैं। गर्भ गीता गर्भोपनिषद है, वह स्पष्ट वर्णन किया गया है। यदि योन्या प्रमुच्येहम नारायणं शरणं प्रपद्ये, यदि योन्या प्रमुच्येहम शामसिदं शिवम शरणं प्रपद्येहम। जीवात्मा प्रार्थना करता है, प्रभु जैसे मैं माँ गर्भ से बाहर आऊँगा, सांख्य योग का अभ्यास करूँगा, नारायण की शरणागति लूँगा, भगवान शंकर की भक्ति करूँगा, सत्संग श्रवण करूँगा, बार बार प्रतिज्ञा करता है। जैसे ही गर्भ से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वैष्णवी हवा जब लगती है, वैष्णवी हवा के लगते ही तत्काल यह सब कुछ भूल जाता है। यह भी भूल जाता कि हमने माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना किया था, हे प्रभु गर्भ से बाहर निकाल दो, फिर मैं दोबारा इस गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहता, सांख्य का योग का अभ्यास करूँगा। तो किसी भी शास्त्र ने लिखा है कि मैं गर्भ से बाहर आकर खूब धन कमाऊँगा, मकान बनाऊँगा, दुकान बनाऊँगा, कुटिया बनाऊँगा, ये सब प्रतिज्ञा नहीं करता। बैंक बैलेंस करूँगा, यह प्रतिज्ञा नहीं करता। बार बार कसम खाता है, हे प्रभु एक बार गर्भ से बाहर निकाल दो, फिर मैं तो बिल्कुल भजन करूँगा, ध्यान करूँगा, चिंतन करूँगा, उपासना करूँगा, भक्ति करूँगा, कि दोबारा गर्भ में प्रवेश करना ही न पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा कसम खाता है। और यहाँ आते सब भूल जाता। जैसे गांव वाले जाते मुंबई तो भूल जाते। मैं भी कभी गांव का एक हमारे बहुत बड़े महात्मा, नाम नहीं लूँगा, महामनीषी विद्वान अच्छे वक्ता हरिद्वार घूमने आए। बोले कि महाराज हरिद्वार में तो बहुत ठंडी है ना, ऐसी है तो वैसी है। तो महात्मा लोग तो साफ बोलते ना, चाहे मनीश्वर हो चाहे शंकराचार्य हो। तो हमारे कई साथियों ने, हमें भी साथ में था, बोले कि बाबा जी आज तुम बम्बई के बम्बैया वाले बन गए, तो याद करो जन्म कुंडली तुम्हारी इसी हरिद्वार में लिखी गई है। याद करो आज से 40 साल पहले इसी हरिद्वार में लहू कुमुदी पढ़ते थे, भिक्षाटन करते थे, वर्षों यहाँ रहे, गंगा नहाए। रात तुम हरिद्वार को भूल गए और बम्बई का बखान किए जा रहे हो। और शरीर छूटने के बाद तुम्हारे मुख में बम्बई के समुद्र का खारा जल नहीं डाला जाएगा, गंगा जल ही डालेंगे। गंगा में समाधि दी जाती है। चुप हो गए महाराज। तो जैसे बम्बई की हवा लगती, बम्बैया वाला बाबा जी बन जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर गर्भ से निकलते ही अब आप सब भूल जाते। उसी विस्मृति को हटाने के लिए संतों की संगति करनी पड़ती है। तो संतों की संगति, संत भी कैसा हो याद रखना, लोग भूल करते हैं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम प्रपद्ये। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय मतलब कि शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में भगवान में निष्ठा हो। ऐसे सतगुरु के चरण में जाएंगे तब जाकर बात बनेगी। आप क्या करते, अच्छा जो वक्ता है, जो खूब बढ़िया से एक्सरसाइज करता हो, अभ्यास करता है, हिंदी की 25 पुस्तकों को पढ़ लिया, रट लिया, गाना गाने सीख लिया, गीत गा रहा, जीवन में जरा भी उतरा नहीं, त्याग नहीं, बैराग नहीं, अभ्यास नहीं, जब तब संयम सेवा साधना नहीं, अच्छे
भाषण को सुनकर प्रभावित होकर गुरु बना लेते तो भटक जाते हैं। स्वयं वेद भगवान कहते गुरु कैसा हो तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरुम शरणम प्रपद्ये, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, ऐसे के पास जाएंगे तब जाकर उनसे उपदिष्ट होने के बाद वो आपके अज्ञान को ध्वंस करेगा। जब चिन्मय तत्व का, अद्वितीय तत्व का, भगवत तत्व का जिन्होंने जीवन में उतारा है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष हैं, उनसे उपदिष्ट होने के बाद ही श्रुतम हरति पापानि, श्रवण करने के बाद सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं, तथा आरोग्यम प्रयच्छति, आरोग्य की प्राप्ति होती है। लोग कहते महाराज हमने इतनी भागवत कथाएं सुन ली, इतना सत्संग कर लिया, पर जीवन में कोई चमत्कार घटित नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि आप श्रवणानंद अच्छी जो कान को सुनने में लगे वही सुनते हैं। जिस प्रकार से भाई आपका मन क्या करता है, जो अच्छा लगा वही खाएंगे, ये आपकी मन का हुआ। अच्छा लगता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, चटक मटक भोजन, और आयुर्वेद कहता है यह खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, हजमा खराब होगा, बीमार पड़ जाओगे। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। भले आपको अच्छा नहीं लगता है, मन को नहीं भाता है, चटक मटक नहीं है, सात्विक जो भोजन लेंगे उससे स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। अब शास्त्र कहता कि मातृ देव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। माता साक्षात देव है, पिता देव है, पिता आचार्य देव है। आपका मनीराम कहता घरे तो हमेशा डांटते हैं, फटकारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हर बात में पगड़ू ऐसा दखल देते हैं। पर आप शास्त्रज्ञ है तो शास्त्र की बात सुनेंगे, मन की बात नहीं मानेंगे। इस शास्त्र की आज्ञा है हमारा बड़े बूढ़े की सेवा करना, उनकी डांट सुनना, डांट खाना, चाहे कितना भी डांटे फटकारे क्रुद्ध हो में, फिर भी हमारा कर्तव्य है माता की, पिता गुरु की सेवा करना, उनके बातों पर ध्यान नहीं देना, हमारा कर्तव्य है सेवा करना। तब तो आप सफल हो गए। यदि मन की बात मान लिया कि सेवा भी करो डांट भी खाओ, ये तो अपने से नहीं होता, तो आप मनमुखी कहलाएंगे। और मन तो आपको नारायण संसार में भटकाता है। इसलिए स्पष्ट कर दिया कि भाई यदि आपको जीवन में आनंद चाहिए तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाओ, न कि अच्छे जो कथा सुनाए, चुटकुले सुनाए, राग रसीले सुनाए, और वहाँ घंटों बर्बाद करते, क्योंकि आप जैसा सुनना चाहते वैसा सुनाते। आपका मन जैसा सुनना चाहता सा सुनाते, वैसा नाते गाते, कहते बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी वक्ता। अच्छे कथा का मापदंड शास्त्र है, श्रोत्रियत ब्रह्मनिष्ठत्व है, न कि अच्छा सुनना। तो नारायण यहाँ पर बहुत जो ज्ञानी का लक्षण बता दिया है, शांत गंभीर समुद्र के समान होता है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।